नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल 88 और आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो सबसे पहले बात 12वीं के बाद सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। रिजल्ट का ऐलान शाम 4 बजे होगा। स्टूडेंट सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इसके साथ ही छात्र गूगल में जाकर भी सर्च करके रिजल्ट और परीक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसे लेकर गूगल और सीबीएसई के बीच करार भी हुआ है। 10वीं क्लास की परीक्षा का आयोजन इस साल 5 मार्च से 12 अप्रैल 2018 तक देश भर में 4,453 परीक्षा केंद्र पर हुआ था, जहां कुल 16,38,428 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। सीबीएसई के 10वीं की गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया था। इकोनॉमिक्स के पेपर दोबारा हुए थे, लेकिन गणित का री एग्जाम नहीं हुआ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड सीबीएसई और आईएससी के 1,709 मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। 146 मेधावी छात्रों को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट और मेडल दिया जाएगा। वहीं 1563 छात्रों को 21-21 हजार रुपए, टैबलेट और मेडल दिए जाएंगे। सोमवार को उत्तर प्रदेश के कैराना सहित देश के 4 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कैराना में 54% वोटिंग हुई। वहीं महाराष्ट्र के पालघर और भंडारा गोदिया के साथ सीएम नेफ्यू रियो के इस्तीफा के बाद खाली हुई नागालैंड की सीट पर भी वोटिंग हुई। 9 राज्य की 10 विधानसभा सीट पर भी सोमवार को वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश के नूरपुर, बिहार की जोकीहाट के अलावा झारखंड के 2, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और मेघालय की 1-1 सीटों पर मतदान हुआ। कैराना उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जहां बीजेपी और आरएलडी उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला है। आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन का संयुक्त विपक्ष का समर्थन मिला है। कैराना सीट की जीत को 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। कैराना सीट पर ईवीएम खराब होने के दिन भर की हंगामा होता रहा। कैराना लोकसभा सीट पर काफी संख्या में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली थी। खुद चुनाव आयोग ने भी माना कि करीब 15% ईवीएम खराब थे, जिन्हें बाद में बदला गया। कैराना सीट पर आरएलडी की उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने ईवीएम की खराबी को प्रशासन की ओर से जानबूझकर की गई साजिश बताया। तबस्सुम ने इस मामले में चुनाव आयोग में भी शिकायत की। कैराना में ही नहीं बल्कि उपचुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के ही नूरपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग में बड़ी संख्या में ईवीएम की खराबी की शिकायत आई। तो महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी करीब 100 ईवीएम की खराबी को लेकर शिवसेना ने अपनी नाराजगी जताई। कैराना और नूरपुर में ईवीएम में बड़ी खराबी को लेकर आरएलडी और एसपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और ईवीएम खराब होने के आरोप के साथ उन बूथों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन ने ईवीएम की खराबी के लिए तेज गर्मी को जिम्मेदार माना। वहीं बीजेपी ने ईवीएम खराबी के मुद्दे को विपक्ष का पुराना राग बताया है। बीजेपी ने कहा कि हार के डर से विपक्ष पार्टियां बेकार के बहाने बना रही है। कैराना और नूरपुर सीट पर जीत बीजेपी की ही होगी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव बंगला बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की से मोहलत मांग रहे हैं। अखिलेश ने सुरक्षा का हवाला दिया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मंडवाड़ा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश मोहम्मद अली गोली लगने से घायल हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। बुढ़ाना के सीओ ने बताया कि पुलिस बदमाश के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश देने गई। उसी दौरान पुलिस को देखते ही बदमाश अपने घर की छत पर चला गया और वहां से पुलिस पर फायरिंग करने लगा। गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग मंदवाड़ा से घर गए हुए थे और घर पे गिरफ्तार करने के संदर्भ उसने तुरंत पुलिस पर फायर करना शुरू किया। फायर करने के उपरांत उसको पुलिस वालों ने घेर कर उसको पकड़ लिया। कितनी गोली लगी है इस बदमाश को सर? बदमाश को कितनी गोली लगी है? बदमाश के पैर में गोली लगी हुई है। कितनी गोली लगी है ये कंफर्म नहीं है। और कोई सिपाही घायल हो? हमारे तरफ से 2 सिपाही घायल हैं, कालू और आदित्य। क्या क्या बरामद हुआ है सर इससे? इससे 2 तमंचे, 6 खोखा और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सर क्या पकड़े गए बदमाश कोई ऐतिहासिक? ये हमारे थाने से टॉप 5 था और हमारे तरफ से वांछित चल रहा है। इनामी भी था सर ये 10,000।
वहीं मेरठ देहात पुलिस ने इंचौली थाना क्षेत्र में हथियारों के एक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के युवक के पास से तमंचा और कारतूस का जखीरा भी बरामद किया। हालांकि इस दौरान तस्कर का एक ऐसा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। एसएसपी राजेश पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि इंचौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया था, जिसके बाद जलामपुर रोड पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसने बताया है कि ये पहले भी इसकी सप्लाई कर चुका है। अभी आपके सामने इसने बताया कि 2 जगहों पे बड़ी मात्रा में, एक गाजियाबाद में और दूसरे मुजफ्फरनगर में इसने बड़ी सप्लाई की है पिछले 2-3 महीनों में। इसका ये कहना है कि बाज़ार में शायद ये 125 रुपये की जो लाइसेंस की दुकानों से, शस्त्र की दुकानों से मिलता है, वो 125 का है। हम इसे 50 रुपये में बेचते थे और हमें जो सप्लाई मिलती थी, हमें जो देता था वो 40 रुपये में देता था। इसलिए इसकी डिमांड बराबर बढ़ती जा रही थी। वहीं एटा में ग्रामीणों ने किसान की जमीन पर गांव के स्थानीय बाबा के शव को दफन किया है। मामला कोतवाली अलीगंज के ग्राम विजेतपुर का बताया जा रहा है। जमीन मालिक कृपाराम को आरोप है कि उसकी पट्टे की जमीन को कब्जा करने के लिए नियत से गांव वालों ने बाबा चैतन्य को जानबूझकर उनकी जमीन में दफनाया। लोगों से कहा कि इनको भाई हमारे खेत में मत लगाओ, तो इन्होंने हम पर मारपीट करने के लिए तैयार हो गए और हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो हम लोग जाकर तहसील गए, तहसीलदार साहब से आदेश कराया और फिर थाने पहुँचे। थाने हमने तहरीर दी तो थाने साहब उन्होंने एसओ साहब को भेज दिया। एसओ साहब यहाँ आए, उन्होंने पता नहीं कुछ कहा या ना कहा, उन्होंने गड्ढा रोका ही नहीं, उन्होंने लगाने के लिए गड्ढा कर दिया। तो हम दफना रहे। इस सूचना पर मैंने पुलिस को लिखा भी था और अपने नायब तहसीलदार को भी भेजा था और मौके पे भी गए भी थे। और उसके बाद वहाँ कुछ भीड़ ज़्यादा एकत्रित हो गई तो मैं स्वयं पहुँचा था, लेकिन जब मैं पहुँचा तो बाबा का दाह संस्कार कर दिया गया था। लेकिन कुछ ग्रामीणों में शिकायतकर्ता में आपसी सामंजस्य हो गया है, जिससे शिकायतकर्ता स्वयं थोड़ी सी ज़मीन जो जिसमें बाबा को। बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में 160 लोगों को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है। आवारा कुत्तों ने ज्यादातर बच्चों और महिलाओं को पर हमला किया है। कई बच्चे कुत्तों के हमले से बुरी तरह घायल हो गए। वहीं अब तक अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो आवारा कुत्ते 620 लोगों पर हमला कर चुके हैं। जिले के अलग अलग स्थानों पर आवारा कुत्तों का आतंक लगा से लोग दहशत में हैं। वहीं कुत्तों के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। सुबह से अभी कुल मिलाकर छोटे बच्चे बड़े सब मिलाकर 150 मरीजों को इंजेक्शन लगा चुके हैं। अभी भी लाइन लगी है, दोबारा इंजेक्शन मंगाने पड़े हैं। अभी देखो कहाँ तक आंकड़ा पहुँचेगा। ये 2 बजे तक लगभग कितना आंकड़ा पहुँच जाएगा? आज 200 तक पहुँच जाएगा। सीतापुर में 13 मई को एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमिका से मृतक युवक के संबंध थे। मृतक युवक आपत्तिजनक तस्वीरें के जरिए उसे ब्लैकमेल करता था, जिसे परेशान होकर प्रेमी और प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी की हत्या कर दी। मृतक भयनाथ, जिसका नाम था भयनाथ, उसकी एक गांव की बिट्टो नाम की एक महिला से संबंध था। बाद में जो है बिट्टो का संपर्क एक अनस नाम के व्यक्ति से हो गया। अनस जो है को इसने बताया कि भवनाथ के पास उसके कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ हैं, जिससे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है और ये धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी या मेरे साथ नहीं आओगी तो हम तुम्हें समाज में बदनाम कर देंगे, तुम्हारी कहीं शादी वगैरह में नहीं हो पाएगी। और इसी बात को लेकर के इसने अनस को उकसाया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अनस निर्धारित योजना के अनुसार उस दिन जो है बिट्टू ने इसको सुनसान स्थान पर बुलाया फ़ोन करके, और वहाँ पहुँचने पर अनस अपने 2 साथियों के साथ पहले से मौजूद था। इसको अंगोछे से उसका गला घोंट करके उसको वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। रेलवे विभाग के सफाई के दावों की पोल तब सामने आई जब एक आदमी का शव ट्रेन के वॉशरूम में 52 घंटे तक पड़ा रहा और ट्रेन की कानपुर से कोटा और कोटा से पटना पहुंच गई, लेकिन किसी ने भी वॉशरूम खोलकर अंदर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। हमारे तो आप देखिए जाके हमने कहाँ कहाँ दौड़ाए हैं, आदमी दूर दूर तक दौड़ाए हैं, दूर दूर तक थानों में हर जगह मेरी FIR वगैरह देखिए, GRP देखिए, और देखिए कहाँ कहाँ हमने उसको। 24 की सुबह का मैटर है और 24 इनका फ़ोन दिन भर काम किया है।
संभवतः हम लोग यही माइंड करते रहे कि हुआ वो क्या रहा है, गए कहाँ ये। सारे लोगों की जांच की जाएगी, टीटी से भी बयान लिया जाएगा और अटेंडेंट से भी बयान लिया जाएगा। उसके अलावा जो सफाई कर्मी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ट्रेनों की सफाई करने की, सबकी जांच की जाएगी। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। इलाहाबाद के झूसी इलाके में बस कंडक्टर और छात्र का किराए को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हाथापाई होने की वजह से युवक सबसे नीचे गिर गया और जिससे युवक की जान चली गई। युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा है। प्रदर्शनकारी लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। छात्र के कॉलेज के सामने बस से जाते समय पीछे पहिए चपेट में आने से मौके पे ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी जब कॉलेज में छात्रों को हुई तो छात्रों ने बस में तोड़फोड़ की और उसमें आग भी लगा दी। बलिया में शादीशुदा महिला को अगवा कर 13 दिनों तक गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान पीड़ित महिला को जबरन शराब पिलाई गई और जान से भी मारने की कोशिश की गई। इस वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और उसके 4 दोस्तों पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शराब भी पिलाते थे आप? शराब भी पिलाते थे? पुलिस आपको दबाव डाली थी? पुलिस दबाव डाली थी तुम्हारे पास? पुलिस दबाव? हाँ, डरो मत बेटा, बोलो। हजूर बयान बाहर नहीं देना है। 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को हमारी पत्नी घर से निकली थी अपने मायके जाने के लिए। तो उन्हीं के गांव का एक लड़का था, अजीत नाम था, जो कि काके उठा करके और उनको लेकर चला गया अपने दोस्तों के साथ। ले जा करके सातवार एरिया में अपने कहीं एक रूम में बंद कर दिया था। बंद करने के बाद क्या हुआ कि 13 तारीख से लेकर के उसको 26 तारीख तक लोग बंद करके रखा था और लगातार उसके साथ गैंग रेप करता था, मारता था, पीटता था, दारू पिलाता था, तमंचा दिखा करके। और क्या करता था कि बोलता था कि बोलोगी किसी को तो तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। ये है कि उनके साथ उनके ही परिचित एक व्यक्ति और उसके दोस्तों द्वारा उनको कहीं पर बंधक बना के रखा गया और बलात्कार। वहीं सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके के शेरपुर पेला गांव में बम फटने की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेना की फायरिंग रेंज पर छूटे एक मीज बम की वजह से यह हादसा हुआ। परिजनों के मुताबिक 35 वर्ष इस जंगल में मजदूरी करने गया था जहां यह हादसा हुआ। उधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। रोजमर्रा की तरह आज भी जंगल में अपनी मेहनत मजदूरी के लिए डेली जाता और आज जैसे ही सुबह निकला और ऊपर जंगल में जाकर कोई मिस ब्लाइंड आर्मी जो एक्सरसाइज करे अपनी छोड़ गई होगी, वो ब्लास्ट होएगा और वहां इसकी डेथ होगी। कन्नौज में मामूली विवाद को लेकर के कुछ दबंगों ने एक पक्ष पर जमकर ईंट पथराव फेंके हैं और खुलेआम फायरिंग की, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें छबरामऊ कोतवाली की है, जहां पर दबंगों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। दबंग खुलेआम असलहा लेकर घूम रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। इलाहाबाद के मेजा में रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी के सिपाही के साथ मारपीट कर 3 युवकों को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा है। सरेआम युवकों की पिटाई देख कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाया। मैनपुरी के जिला अस्पताल में एक मामूली विवाद के चलते मरीजों के परिजनों को जमकर मारपीट हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। पिटाई के कारण अन्य मरीजों और तीमारदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। आगरा में एक अधेड़ व्यक्ति को बच्चों के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी करना भारी पड़ गया। अधेड़ व्यक्ति को किसी और नहीं बल्कि उसकी पत्नी, बेटे और बहू ने सरेआम जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह के बीच बचाव किया और व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मथुरा में बुद्धेश्वर तिराह पर एलएलबी के छात्र देवेंद्र की दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई है। यहां 2 गाड़ी से आए 8 लोगों ने युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और युवक को छुड़वाया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। कॉलेज से निकल के आ रहा था। अच्छा। बीएससी कॉलेज से एलएलबी का स्टूडेंट था। अच्छा। सर 4-5-10-12 लड़के थे, 2 गाड़ियों, एक स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट। अच्छा। तो उन्होंने बुरी तरह से आते ही कपड़ा पहले, फिर रॉड, सरिया, डंडे वगैरह, एक कट्टा वट्टा भी थे उनके पास में 1-2। उन्होंने मेरे सिर पे रखा, सिर पे से मैंने हटा दिया उस कट्टे को।
लेकिन वो हट गया नहीं, वो गोली मार रहे थे सीधा मुझे खत्म करने की प्लानिंग थी पूरी उनकी। अच्छा, किसी को पहचाना है क्या? कौन पहचानते हैं, बिल्कुल सबको पहचानता हूँ। तो मैंने देखा, मैंने क्या है ये क्या है, तब तक ये लड़के भागने लगे। तो मैं उस गाड़ी को छोड़ के भागा एक लड़के के पीछे, उसको मैंने पकड़ लिया, दौड़ा के बहुत दूर में भागे। वहाँ पे मुकुल क्या मामला लग रहा है? छाता का मार का उतारा है, ओसी का उतारा है। तो मैं इसको पकड़ा, ये बहुत छल रहा था, भाग गया निकल के। दूसरे मैंने आदमी से बताया कि उसको पकड़ो, तो तुमने किया। तो वहाँ पे क्या इरादे थे उन लोगों के? ये बता रहा है कि मेरी बहन को छेड़ते हैं, मैंने पकड़ा अभी, मेरी बहन को छेड़ते हैं, तो इसलिए मैं इसी को। वाराणसी में गर्मी का कहर जारी है। आलम यह है कि 45 डिग्री की आग बरसाती सूरज की वजह से सड़क से लेकर घाट तक सन्नाटा पसरा हुआ है। घाट किनारे पड़े पत्थर भी गर्म तवे की तरह हो गए जल रहे और लोग गर्म पत्थरों पर ही रोटियां सेक रहे हैं। चारों तरफ एकदम पत्थर जल रहा है, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है और घाट पे एकदम बहुत तेज गर्मी है पत्थर के कारण। इसलिए हम यहाँ पर रोटी सेके हैं, अभी रोटी बनाए हैं पत्थर पर और रोटी भी देखे पक गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, मतलब बाहर ही नहीं निकला जा रहा है फिलहाल तो। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे कितना टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, और टूरिस्ट प्लेस पे मतलब आपको देख लो यहाँ पे पब्लिक भी नहीं दिखाई दे रही है। इस तरीके से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब बात करेंगे बहराइच के जिला अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई का मामला सामने आया। डॉक्टर और उसके समर्थकों ने मरीज और तमीरदार को जमकर पीटा। पीड़ित युवक अपनी मामी का इलाज कराने जिला अस्पताल आया था। फिलहाल सीएमएस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी डॉक्टर से जवाब तलब किया है। मामी का ये छत से गिर गई थी, इनका इलाज करवाने में यहाँ आया था। तो टाँका तो पहले मुझे बाहर का लिखा गया, वो मैं लाया तो हमने कहा सर जी टाँका लगा रहे हो, इससे दर्द हो रहा है इनको। हमारे इस भाई ने कहा, छोटे वाले भाई ने, तो कोई दर्द वो इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे दर्द न हो। भाई को धक्का दे दिया, कहा सर जी किसी तरीके कर दीजिए, तो मुझे भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और सर जी यहाँ जिस तरीके से मारा है उसका तो वीडियो आपके पास ही है। सर जी कितने लोगों ने मिलकर आपको मारा है? 5-6 लोग थे, जितने स्टाफ थे, डॉक्टर साहब। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध के लिए कांग्रेसी नेताओं ने नया तरीका ढूंढा है। कांग्रेसी नेताओं ने मोटर गाड़ियों को छोड़कर तांगे से सवारी करना शुरू कर दिया। लखनऊ में हुई इफ्तार पार्टी में कांग्रेस नेता सिराज मेहदी तांगे पर सवार होकर पार्टी दफ्तर पहुंचे और कहा कि जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें कुछ दिनों में पूरा देश भी तांगे से सवारी करेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इस इफ्तार में यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत कई प्रदेश कांग्रेस के नेता वहां पर शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करती है और रमजान के पाक महीने में देश में अमन चैन की कामना करती है। रामपुर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था की पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने बाइक से निरीक्षण किया और लोगों से कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। बहराइच जिला अस्पताल के डॉक्टर पर तीमारदार से मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने डॉक्टर से दर्द से तड़प रहे मरीज को इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। इलाहाबाद के मेजा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति के से कहासुनी के बाद एक महिला ने 6 माह की बच्ची के साथ दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर दी। आगरा रेंज के एडीजी अजय आनंद ने मथुरा पुलिस लाइन में निर्माण सभागार, महीना थाना परिसर और नेशनल गेम का उद्घाटन किया। गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र के पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने छापेमारी कर एक प्राइवेट गोदाम से हजारों क्विंटल सरकारी खाद्यान्न बरामद किए हैं। मामले पर जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक निजी गोदाम पर भारी मात्रा में सरकारी गल्ला जो है वो स्टोर किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर हमारी विपणन शाखा ने और डीएसओ की टीम ने और एसडीएम के नेतृत्व में छापा मारा। छापे में लगभग 8000 बोरा खाद्यान्न मिला है और जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है और ये खाद्यान्न सरकारी खाद्यान्न है और इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और जांचोपरांत इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में कई दिनों से शारीरिक शिक्षा के से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर सड़क पर उतर गए और लोगों से भीख मांगकर अपना विरोध दर्ज कराया। शाहजहांपुर में पारिवारिक विवाद में गोली चली है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मिर्जापुर के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनुज पटेल के रूप में हुई है, जो जलामपुर माफी का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। आगरा के डोकी इलाके के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टेम्पो का टायर फटने से हादसा हो गया। इस हादसे में टेम्पो सवार यात्री घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर में एक पूर्व विधायक पर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पूर्व विधायक ने स्कूल, खलिहान, कब्रिस्तान, तालाब और पीडब्ल्यूडी की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। अलीगढ़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ी दरों को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बरेली के बिदरी चैनपुर पुलिस ने 40 लाख की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। बस्ती के जलेबीगंज के पास से क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने 7 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी के लाखों का सामान बरामद हुआ है। अलीगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 6 बाइक, 1 कार, 1 मैजिक और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 39 चेकिंग के दौरान 6 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 महंगी कार और 1 टैंकर, 4 आरसी और 2 एयर टिकट मिले हैं। अमरोहा के रजबपुर इलाके में 24 मई को हुई किसान की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बड़े बेटे और छोटे बेटे की पत्नी ने दोनों ने मिलकर लोगों की हत्या कराई है। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध शराब और कारोबार करने वाले 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुरादाबाद के सिरकोई बुरे रेलवे स्टेशन लाइन पर पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र चौबेपुर बिलौर में सोमवार को अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्र में कई पेड़ भी गिरे। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके के वाजिदपुर गांव में एक बहू ने परिवार के चाचा ससुर की धारदार हत्या से हत्या कर दी। इस वारदात में आरोपी महिला की 2 साथी भी शामिल थे। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 15 तमंचे भी बरामद किए। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके के NH2 पर ट्रैक्टर और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रतापगढ़ के नारंगपुर गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार बुआ भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने मदारपुर बाजार में शव रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। अमेठी जिले के तिलोई में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। राम कथा में आचार्य शांतनु महाराज ने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में श्री राम का मंदिर बनेगा। इसमें कोई 2 मत नहीं है और इसके लिए किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून में रहेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून में योग करेंगे। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि FRI कैंपस में पीएम का कार्यक्रम आयोजित कराया जा सकता है। देखिए, हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2013 की हमारी बहुत ही 4 धाम यात्रा को लेकर अच्छी स्थिति नहीं थी और उनका आना हुआ और एकदम देश में एक संदेश गया सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का। आज ये उन्हें हमें सौभाग्य मिल रहा है कि योग दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्योंकि उत्तराखंड योग प्रदेश के रूप में भी हम इसको जानते हैं, हम इसको आयुर्वेद प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, हम इसको देवभूमि है, 4 धाम है, हमारे पास पर्यटन प्रदेश है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का आना हमारे राज्य के लिए और हमारे लिए सौभाग्य।
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की 39 नगर पालिकाओं में आरक्षण की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो दोबारा राज्य में सभी पालिकाओं में आरक्षण को एक साथ लागू करे। स्टेट गवर्नमेंट ने 28 अप्रैल 2018 को एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन इश्यू किया था विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन डिफरेंट नगर पालिकाज में। टोटल नगर पालिकाज इसमें जो इंक्लूड की थी वो 39 थी। हमारा ये कहना है कि जो 2 नगर पालिकाएं थी, श्रीनगर नगर पालिका और बाजपुर नगर पालिका, उनको विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन के इस रिजर्वेशन प्रोसेस से अलग रखा, जिससे एप्लीकेशन ऑफ रोस्टर गलत हुआ। कोर्ट ने हमारी बातों को माना और टेंटेटिव नोटिफिकेशन को सेट असाइड करते हुए गवर्नमेंट को मैटर रिमांड किया, गवर्नमेंट को मैटर दोबारा रेफर किया है कि सारी नगर पालिकाओं को जोड़ते हुए सेक्शन 9A के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए फ्रेश रिजर्वेशन टेंटेटिव नोटिफिकेशन इशू करें। थराली विधानसभा सीट के उपचुनाव में करीब 53% मतदान हुआ है। मतदान खत्म होने के बाद चुनाव कर्मियों ने प्रत्याशियों के एजेंट के सामने ईवीएम को सील किया। इसके बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया। अब ये मशीनें 31 मई तक कड़ी सुरक्षा के बीच रहेंगी और 31 मई को वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके बाद परिणाम आएगा। उपचुनाव के लिए थराली की जंग में बीजेपी से पुन्नी देवी उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस से जीतराम आर्य मैदान में है। थराली उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है कि थराली चुनाव बीजेपी जीत रही है। वहीं सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत के थराली चुनाव पर किए गए ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। सर, हरीश रावत ने भी ट्वीट किया है कि थराली उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने शराब और पैसे घर घर पहुंचाए हैं। देखिए, डेनिस रावत के नाम से जिनकी पहचान बनी थी, अगर वो शराब बैठने की बात करें तो खुद ही हास्यास्पद लगता है। उन्होंने ये भी बोला सर कि मंत्रियों की गाड़ी में चेक नहीं की गई कि शराब जा रही है नहीं जा रही है। हरीश रावत जी के वो देखिए, आदमी जो स्वयं करता है वो उसको दूसरे के ऊपर वही सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखाई देता है। सोमवार को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने स्वच्छता एवं सैनिटरी नैपकिन योजना शुरू की। पहले चरण में गढ़वाल मंडल के देहरादून और पौड़ी और कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इन चारों जिलों में महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में 15 रुपए में सैनिटरी नैपकिन मिल सकेंगे। और हमने इसमें अभी 4 जनपद चुने हैं, जिसमें आपका गढ़वाल क्षेत्र में आपका देहरादून और आपका पौड़ी जिला है, और इधर कुमाऊं से आपका अल्मोड़ा और आपका पिथौरागढ़ जिला है, जहां जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। साथ साथ में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन्हें जो हम बहुत ही सस्ता पैकेट दे रहे हैं, 15 रुपये में 8 पैड दे रहे हैं, तो उसमें 2 रुपये का इंसेंटिव जो है उसको हर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में कोटेश्वर बांध प्रभावित विस्थापितों की समस्या को लेकर बैठक की। बैठक में 1990 से लेकर 1995 तक विस्थापन का दंश झेल रहे 36 दुकान मालिकों की समस्याओं को सुना। प्रभावितों की मांग है कि उन्हें दुकान की निर्माण लागत का हर्जाना दिया जाए। प्रभावितों ने कहा कि टीएचडीसी ने यह स्वीकार किया है कि जिस समय दुकान नियमित हो रही थी, उस समय ना तो टीएचडीसी को और ना ही प्रभावितों को पता था कि जमीन को टीएचडीसी ने अधिग्रहण कर लिया है। कोटेश्वर प्रोजेक्ट में सोटियाल गांव में 35-36 दुकानें बनी पड़ी हैं, जिनका काफ़ी समय से लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले उन्होंने विस्थापन की मांग की, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में विस्थापन की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद तय हुआ कि उन लोगों ने अल्टीमेटली वो आया कि हमको जो हमारी कीमत दुकान बनाने में जो हमारा खर्चा आया उसको एस्टिमेशन करके उनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी में मामला रिजेक्ट हुआ, लेकिन चूंकि इसमें टीएचडीसी द्वारा स्वयं एडमिट किया गया था कि उनके संज्ञान में नहीं था कि ये जमीन एक्वायर कर। राज्यपाल के पॉल सोमवार को रामनगर पहुंचे। नैनीताल में मौसम खराब होने के चलते राज्यपाल का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया, इसलिए राज्यपाल को रामनगर आकर हेलीकॉप्टर पकड़ना पड़ा। यहां पहुंचे राज्यपाल ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने दावा किया है कि थराली उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी की ही जीत है।
बागेश्वर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर कहा कि इन 4 वर्षों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। केंद्र में भाजपा सरकार के 4 साल पूरा होने पर भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी के पदाधिकारियों का मुंह मीठा कराया। उन्होंने पिछले 4 साल का लेखा जोखा भी मीडिया के सामने रखा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व अल्मोड़ा जिला प्रभारी केदार जोशी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली और आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया के जोन 1 की बैठक आज देहरादून में हुई है। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की। इस बैठक में उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के विधानसभा स्पीकर शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इसका मकसद विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ उसमें साझेदार बनाना है। में बात केवल यही थी कि 4 जोन की अपनी अलग अलग बैठकें हो जाए, ये अध्यक्ष एकत्रित आए, अपने अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए, विकास के काम कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जानकारी बांटे। और कभी कभी अगर विधायकों के साथ भी, जैसा हमने कहा, हमने अध्यक्षीय शोध कदम शुरू किया है कि सांसदों को कैसे एक्सपर्टीज का सप्लीमेंट मिले, उसी प्रकार का अध्यक्षीय शोध कदम जैसा ही कुछ बात विधानसभा में भी कर सकते हैं, ये हुई थी। तो इस तरीके से हम मिल करके विकास करें। मूलतः बात इसमें यही है कि विकास की बात हम मिल करके कैसे करें। अगर एक दूसरे को कोई विधानसभाओं की समस्या है तो उसका समाधान भी हम कैसे खोजें। रायवाला का नरभक्षी गुलदार पिछले 6 दिनों से पहली बार कैमरा ट्रैप में कैद हुआ है। सोमवार को दोपहर करीब 1:30 बजे से आसपास इस गुलदार की लोकेशन नेपाली फार्म के पास थी, तो रात उसकी लोकेशन करीब 6 किलोमीटर दूर मोतीचूर रेंज के जोहरा गांव में जंगलों के पास ट्रैक हुई। जो की बात है कि अभी वो पूरे एरिया के कैमरे में नहीं आया, उसकी लोकेशन करीब 6-7 किलोमीटर आगे जा करके रेलवे फाटक के पास एक कैमरा लगा था, उसमें आ रखी है। तो अभी भी स्टाफ वहाँ पे कॉम्बिंग कर रहा है और वहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल में केदारनाथ से दिल्ली लौट रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार दिल्ली निवासी 5 लोग केदारनाथ से दिल्ली लौट रहे थे कि अचानक बद्रीनाथ हाईवे पर जियालगढ़ पुलिया पर अनियंत्रित होकर कार नीचे गिर गई। स्विफ्ट डिजायर जो है गदेरे में वहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ पर थी। उसमें से एक महिला पहले थोड़ा छिटक करके पहले गिर गई थी, तो सबसे पहले उसको रेस्क्यू करके उसको सिरकोट बेस हॉस्पिटल पहुंचवाया। उसके बाद दूसरे एक आगे ही बैठे थे, उनको निकाल करके पहुंचवाया। पीछे गाड़ी ऐसी स्थिति में थी कि वो पिचक गई थी, इसलिए 3 जो लोग थे वो पीछे के, उनको निकालना थोड़ा कठिन था। फिर उसे सब्बल वब्बल से खोल करके दरवाज़ा खींच करके और पीछे का शीशा तोड़ करके फिर उन तीनों को, लेकिन वो तीनों एक्सपायर कर गए थे, क्योंकि पीछे जब ऊपर से गाड़ी गिरी होगी नीचे, तो नीचे नदी तल पे टकराने के बाद वो जंप लगा और पीछे उनके चेहरे वेरे बिखरे। उत्तराखंड में दावा नल का कहर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से जंगलों में पिछले हफ्तों से आग धधक रही है। मसूरी वन प्रभाग के जौनपुर क्षेत्र में कई जगह जंगल में आग, लाखों का वन संपदा जलकर राख हो गया। आग से पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी लगातार बढ़ रही है। पौड़ी के जंगलों में 300 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 2261 हेक्टेयर जंगल राख हो चुके हैं। विभाग के मुताबिक करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की कमी और संसाधनों की कमी के चलते आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। ऊर्जा विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर से शासन द्वारा रिकवरी के आदेश पर पत्रकार वार्ता की। डेटा एंट्री ऑपरेशन ने शासन द्वारा किए गए आदेशों को गलत बताते हुए कहा कि पहले भी बोर्ड द्वारा कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं। हल्द्वानी और आसपास के इलाके इस समय जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। सूरज की तपीश इतनी तेज हो गई कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कोटद्वार में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका है।
गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अब नदी और नहरों का सहारा ले रहे हैं। गर्जिया मंदिर में हुए हंगामे के बाद सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों समुदाय के साथ अलग अलग बैठक की। ऋषिकेश में सैनिटरी नैपकिन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में चोरों ने 6 महिलाओं के चेन पर हाथ साफ कर दिया है। घटना के बाद महिला ने रानी पोखरी थाने में तहरीर दी। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में रिसर्च जिम्मा संभालने वाले CSIR नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे CSIR के निदेशक डॉक्टर मनोज पटियार ने इसकी जानकारी दी। दून पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में जेवरात, नकदी और दूसरे सामान बरामद हुए। पंतनगर के टांडा वन रेंज में ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत हो गई। मामले में वन विभाग ने ट्रेन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। थराली विधानसभा चुनाव के दौरान एक गांव ऐसा भी था जहां के लोगों ने मतदान नहीं किया है। देवसारी के ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो सड़क और बिजली सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रुद्रपुर के SSP कार्यालय में बने CCTV कंट्रोल रूम का भाजपा विधायक और SSP ने शुभारंभ किया है। गौरतलब है कि रुद्रपुर के विभिन्न जगहों पर 5 लाख रुपए की लागत से 24 CCTV कैमरे लगाए गए। देहरादून नगर निगम ई-वेस्ट कूड़े के निस्तारण के लिए शहर में अलग वाहन चलाएंगे, जो केवल ई-वेस्ट कूड़े को ही कलेक्ट करेगा। नेशनल हाईवे नंबर 74 घोटाले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि चार्जशीट से इस बात का जिक्र नहीं किया जा सकता कि पैसा कहां ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने कहा कि जिनके खातों में पैसा गया है उनके नाम सामने आने चाहिए। कोटद्वार में उप खनिज ले जा रहे ट्रक के नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पौड़ी में एक अनियंत्रित ट्रक करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जाकर गिर गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खटीमा NH नगरपालिका क्षेत्र में 10 फीट तक अतिक्रमण के निशान लगाने के बाद भी व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर उनकी दुकानों को तोड़ने पर आमदा है। आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए पालिका और डॉग कैचर टीम अभियान चलाने जा रही है। डीएम नैनीताल विनोद कुमार सुमन ने पालिका और डॉग कैचर टीम ने अधिकारियों को जल्द इस समस्या का निदान कराने का कहा। नैनीताल का स्कूल अब गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग देगा। साथ ही उन महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड भी तैयार किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध लोक गायक एवं हास्य कलाकार नवीन की नई एल्बम मेरी इंदिरा का रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच विमोचन हुआ। पिथौरागढ़ स्पीड गवर्नर लगाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली का विरोध तेज होने लगा है। टैक्सी मालिकों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन और नारेबाजी की। बिहार में मानपुर स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। पथराव में 12 यात्री घायल हो गए। ये गया के पहले स्टेशन मानपुर में ट्रेन चली रही थी, एक बैग कुछ आवाज हुआ, मैं सो गया था, उठा तो देखा धम धम, और बाद में वो शीशा टूट कर पूरा पत्थर भी अंदर आ गया। इसलिए हमने कहा कि खाली पत्थर 1-2 से नहीं होता है। पता चला, पता नहीं क्या फैक्ट है, हियर से ये पता चला कोई पैसेंजर ट्रेन है जिसको दोपहर 12 बजे से रात को 10-11 बजे तक रोक कर रखा था। वही पैसेंजर गुस्सा कर हावड़ा राजधानी और शियालदह राजधानी की इस तरह से तोड़ किया। 2-4 लोग इंजर्ड भी हुए। बदायूं से बिलसी से विधायक RK शर्मा को फिर धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर अब नए नंबर से धमकी मिली है। 8 दिनों के अंदर तीसरी बार धमकी भेजी गई। मैसेज में लिखा है कि किसी परिवार के सदस्य को खो देंगे। मैसेज में लिखा है कि परिवार के किसी को सदस्य को खो सकते हैं। मैसेज करने वाले ने खुद को अली बुदेश होने का दावा किया है। आगरा में बढ़ते बंदरों के आतंक की वजह से एक छात्र छात्रावास की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे गंभीर चोट आई। मामला SN मेडिकल कॉलेज का है, जहां छात्रावास की दूसरी मंजिल पर बैठे एक छात्र पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गया।
और इसी के साथ स्पेशल 88 में इतना ही। नमस्कार।